नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकतंत्र चुनावी पर्व समाप्त हुआ। परिणाम आ गए और परिणाम ने काफी चौंकाया है। इस परिणाम में सबसे अधिक कोई चौंकाया है तो फैजाबाद संसदीय क्षेत्र, जिसके अंदर अयोध्या नगरी आती है। अयोध्या नगरी जो राम की नगरी है, श्री राम प्रभु की नगरी है, जहां पे आज से 4 महीना पहले भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसी मंदिर जिसकी गूंज विदेशों तक गई। विदेशी मीडिया ने इस मंदिर को कवर किया और भारत के घर घर में जो श्री राम के भक्त हैं वो खुशी में डूब गए। लेकिन 4 महीने बाद ही अयोध्या बेवफा निकली। आखिर क्यों? ऐसा क्या नौबत आया अयोध्या वासियों को कि वो बेवफा करार दे दिए गए? तो मैं आपको बता देता हूं, फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से जो उम्मीदवार थे बीजेपी के, लल्लू सिंह भारी मतों से हार गए। यानी अयोध्या नगरी के लोगों ने, यानी फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के लोगों ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। इसी के कारण सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है कि अयोध्या के लोग बेवफा हैं, राम को नहीं समझते। अयोध्या के लोगों ने प्रभु श्री राम के साथ गलत किया, उन्हें वनवास करार दिया। वनवास से वापस आने के बाद उनकी पत्नी को फिर से जंगलवास दे दिया और उनके साथ अत्याचार किया। यानी अयोध्या नगरी की जो प्रजा है हमेशा अपने राजा पे अपने जुल्म करती आई है। ऐसा फिर से कलयुग में दिखाया गया। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं, ये अधूरी सच्चाई लोगों को परोसी जा रही है और लोग इसे देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और ये चीजें बढ़ती जा रही है। किसी भी प्लेस के लोग अगर बेवफा हुए तो क्यों हुए? तो बहुत अच्छी बात कही गई है, बेवफा कोई नहीं होता, बेवफाई के पीछे कुछ मजबूरियां होती हैं। वही मजबूरियां अयोध्या नगर वासियों के पास भी आई। आप अगर भूख से मरोगे, आपके घर तोड़ दिए जाएंगे, आपको बेघर कर दिया जाएगा। घर तोड़ने के बाद, आपकी दुकान तोड़ने के बाद उचित मुआवजा नहीं दिया जाए, 2-2 साल पुराने घर को तोड़कर 1 सिंगल रुपया नहीं दिया जाएगा, तो क्या आप वोट करोगे? सिर्फ हिंदू होने के नाते। और जो हारने का सबसे बड़ा कारण है वो हिंदू वोट बैंक ही है। मैं आपको बता दूं, जो फैजाबाद इलेक्शन का जो क्षेत्र है, यहाँ पे 19% यानी 19% ही मुसलमान हैं। लेकिन जिसने चुनाव जीता, समाजवादी जो कैंडिडेट है अवधेश प्रसाद, उन्होंने 48% वोट लाया। तो कैसे? यानी हिंदुओं का वोट प्रचंड रूप से उनको मिला। तो हिंदुओं ने क्यों वोट किया? इसके पीछे कई कारण है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। वाल्मीकि रामायण की मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। वाल्मीकि रामायण में बात किया गया है कि प्रजा के दुखों का कारण राजा नहीं हो सकता। प्रजा अगर दुखी है तो राजा सुखी नहीं रह सकता। प्रजा को दुखी करके राजा चैन से नहीं रह सकता। और राजा का परम कर्तव्य है प्रजा के दुख और सुख को व्यवस्थित करना, उसको सुखी करना और उसके दुखों का अंत करना। लेकिन अयोध्या नगरी में क्या, जो नागरिक हैं उनके दुखों को बढ़ा दिया गया। रामायण के जस्ट उलट वहां पे काम हुआ है। तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या कारण रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण, लल्लू सिंह। जो लल्लू सिंह थे उनको अयोध्या नगरी ने खूब प्यार दिया। 2 टर्म 2014, 2019 दोनों बार उन्हें जीत करके भेजा गया पार्लियामेंट। लेकिन ये 2 बार जीतने के बाद ये आश्वस्त हो गए कि मैं राम मंदिर के नाम पे जीत जाऊंगा, विकास करूं या ना करूं, रोजगार की बातें करूं ना करूं। इन्होंने कोई भी लोगों के साथ ऐसा इंटरेक्शन नहीं किया, लोगों के बीच नहीं गए और 5 साल तक लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ा रीजन है लल्लू सिंह का अपना पर्सनल जीवन हार का। अगर आप ही के क्षेत्र में कोई कैंडिडेट जीत के आ रहा है, आपसे नहीं मिलता, आपके दुख सुखों पे बात नहीं करता, क्या आप वोट करेंगे? खुद निर्णय करें। दूसरी बात, लल्लू सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था, कहा, आप भी सुने इस बात को, उन्होंने क्या कहा था? सरकार को 272 आपने सुना
कि लल्लू सिंह बोल रहे हैं कि 400 सीट पार करनी है। बीजेपी का स्लोगन था, अब क्योंकि संविधान को बदलना है और संविधान को तभी बदला जा सकता है जब 400 सीट पार करेंगे। इस बात को राहुल गांधी, इस बात को अखिलेश यादव ने पकड़ा और लोगों को बताया कि बीजेपी अगर आएगी तो संविधान बदल देगी, आपके वोटिंग राइट्स को छीन लेगी, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये बातें लोगों को लग गई क्योंकि वहां के लोग पहले से दर्द झेल रहे थे। उस दर्द में और भी दर्द बढ़ाने का काम उनके बातों द्वारा हुआ। एक रीजन पे और बात करूंगा। भव्य अयोध्या नगरी बनी, भव्य मंदिर बना, लेकिन मंदिर को बनाने को लेकर के कई पथ निकाले गए मंदिर तक पहुंचने को। उसमें है राम पथ, उसमें भक्ति पथ, उसमें रिंग रोड। इन रोडों को बनाने के लिए कई मकान, कई दुकान तोड़े गए और ऐसे ऐसे मकान टूटे हैं, ऐसे दुकान टूटे हैं जो 200 साल पुराना, लेकिन उनसे पेपर मांगा गया और वो पेपर नहीं दे पाए क्योंकि वो मकान तो 200 साल पुराना है। 200 साल पुराने मकान का पेपर कहां से आएगा? 200 साल पुराने दुकान का पेपर कहां से आएगा? और जब नाकाम रहे तो उनकी दुकानों को 1 रुपए नहीं दिया गया और उनको घरों को 1 रुपए नहीं दिया गया और घर से बेघर कर दिए गए। और आपको बता दूं, सबसे ज्यादा घर से बेघर होने वाले अगर कोई हैं तो हिंदू हैं। सबसे अधिक दुकानें किसी की टूटी तो हिंदू की टूटी, सबसे अधिक मंदिरें उसको बनाने में टूटी तो हिंदू की मंदिरें टूटी, कुछ मस्जिद भी टूटे। तो लोगों को लगा कि एक राम मंदिर का निर्माण तो ठीक है, लेकिन इसके लिए कई मंदिर को तोड़ा जाना, कई घरों को तोड़ा जाना, सिर्फ लोग बाहर से आकर राम मंदिर के दर्शन करें, अयोध्या नगरी सुशोभित लगे और लोग भूख से मरे, लोगों का व्यापार छीन लिया जाए, इन लोगों को नागवार गुजरा। मैं अयोध्या नगरी का दर्द बता रहा हूं कि ये बेवफा है या नहीं, ये आपको तय करना है कि कितने बेवफा है। अब एक बात और बता देता हूं आपको, अगर आपका घर छीन लिया जाए और छीन कर आपको 1 रुपए नहीं दिया जाए तो क्या आप वोट करोगे? तो मुझे तो नहीं लगता कि आप वोट करोगे। मैं तो ना करूं, मैं भगवान राम का भक्त हूं, मैं श्री राम मेरे आराध्य हैं, बट मैं नहीं चाहूंगा कि आराध्य को दुखी कर लोगों के हक छीन लूं। भगवान राम न्याय प्रिय राजा थे, वो अपने पब्लिक के लिए, अपने जनता के लिए न्याय करते थे, लेकिन भगवान राम वहां पे आ रहे हैं और भगवान राम के आने पर लोगों का घर छीन लिया जा रहा है तो भगवान भी इससे दुखी होंगे, भगवान इससे कभी खुश नहीं होंगे। एक रीजन ये भी था दोस्तों। अब एक और बातें करता हूं। अगली बात अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति है सच्चिदानंद पांडे, जिन्होंने बीएसपी से चुनाव लड़ा और 4% 5% वोटिंग उनको मिला, लेकिन वो एक समर्पित कार्यकर्ता थे बीजेपी के, जिसे अयोध्या नगरी के लोग पसंद कर रहे थे, जिनका नाम योगी ने रिकमेंड किया था अमित शाह को कि टिकट इनको दिया जाए। लेकिन योगी ने जितने भी टिकट के लिए रिकमेंड किया, लगभग उनकी बातों को काटकर अमित शाह ने मनमाना किया। योगी उत्तर प्रदेश से बैठकर देख रहे हैं कि प्रदेश में क्या हो रहा है, जो अमित शाह को गुजरात से या दिल्ली से दिखाई नहीं दिया। एक दूरदर्शिता जो कहा जाता है उसकी कमी दिखी, जिसके कारण भी एक हार का सामना उनको करना पड़ा। अगर इस कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाता तो मे भी आपको रिजल्ट कुछ देखने को और मिलता, क्योंकि लल्लू सिंह से सब दुखी थे और दुखी में होकर के उन्होंने वोट किसी और को दिया। और अग्निवीर योजना आपने सुना है कि भारत में अग्निवीर योजना लाई गई। इस योजना के तहत सेना में प्राइवेट रूप से सैनिकों की बहाली होगी और भारत में सबसे अधिक बहाली में जाने वाले अगर कहीं के विद्यार्थी हैं तो वो है उत्तर प्रदेश के। अब उनको नौकरी मिलेगी तो प्राइवेट मिलेगी, शहीद होने का जो बात आती है दर्जा नहीं मिलेगा। इसके कारण सबसे ज्यादा विरोध अग्निवीर का अगर कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ, अयोध्या नगरी में भी हुआ, जिसका परिणाम वोट बैंक का कटना हुआ। साथ ही कई पेपर लीक हुए, कई पर्चे लीक हुए, रोजगार के नाम पे बट्टा गुल रहा, रोजगार नहीं दे पाए, जिसके कारण भी वोट नहीं मिला। और सिर्फ अयोध्या नगरी की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने कई सीट गंवा दिए इन सारे रीजन की वजह से। तो अयोध्या वाले बेवफा हैं या नहीं है, आपको तय करना है। और ये बोलना कि अयोध्या ने पहले राजा राम के साथ गलत किया, आज मोदी के साथ गलत किया, तो मेरे नजर में
ऐसे लोग मानसिक रूप से पीड़ित हैं, उनको जानकारी नहीं है और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे लोग को उत्तर प्रदेश की स्थिति को जानने की जरूरत है, अयोध्या नगरी की स्थिति को जानने की जरूरत है। आप 1000 किलोमीटर दूर बैठकर किसी प्लेस को जज न करें कि वहां के लोग रामद्रोही हैं या राम से उन्होंने बेवफाई की है। किसी का घर उजाड़कर उसे मुआवजा नहीं देना, ये लोगों के साथ बेवफाई किया गया। लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया, लोगों को वहां से भगा दिया गया ताकि वो नगरी सुंदर लगे। क्या भारत में नगरी को सुंदर करने के लिए सिर्फ लोगों को भगा देना है, लोगों को जगह नहीं देना? भाई आप हटा रहे हो, आप हटाओ, लेकिन उसे जगह तो दो, उसे कहीं बसाओ तो ये सारी चीजें हुई है जिसके कारण अयोध्या में बीजेपी की हार हुई है। अब जरूरत है बीजेपी को वहां पे सुधार की। राम सबके आराध्य हैं, जगह बनना चाहिए, रोड चौड़ीकरण होनी चाहिए, एयरपोर्ट आनी चाहिए, लेकिन जो लोगों को उजाड़ा गया उनको भी घर मिलना चाहिए, उनको भी दुकानें मिलनी चाहिए और उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तब कोई दुखी नहीं होगा, तब राम राज आएगा। राम राज का मतलब होता है जनता सुखी हो, राजा दुखी हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जनता दुखी हो गई तो भाई राजा कभी सुखी नहीं होगा। इसी प्रकार से पूरे दुनिया में बदनामी होगी किसी भी विशेष पार्टी की। इतने बड़े राम मंदिर के निर्माण के बाद आप उस क्षेत्र का चुनाव हार जाते हैं, तो यहाँ पे मोदी की गलती नहीं है, यहाँ पे गलती आप देख रहे हैं लोकल कैंडिडेट की है, जो चीजों को समझ नहीं पाए और सजा भी उस लोकल कैंडिडेट को मिला, जिसका परिणाम मोदी को भुगतना पड़ रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखते हैं आप, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्या हाल है भाई लोग? वीडियो को लाइक भी कर ले, अगर अच्छा लगे तो एक बार शेयर भी कर ले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।